राधा कृष्ण। सभी व्रतों में अगर कोई श्रेष्ठ व्रत हैं तो वो हैं एकादशी के। पूरे वर्ष भर में 26 एकादशियां आती हैं। कहते हैं एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। आज हम सुनेंगे भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से ही हमें अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? इसे कैसे करना चाहिए? इसका महात्म्य क्या है? कृपा विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राजन, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुन युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की हैं? चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार से वेदों सूक्तों से उसने मेरा पूजन किया और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ किया करता था। परंतु इंद्र से द्वेष करने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया। तब वह देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन के रूप में धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्राह्मणचारी बालक ने बलि से 3 पग भूमि की याचना की और कहा, मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुम अवश्य ही देनी चाहिए। राजा बलि भी इस तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भुवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष सब आदि नागगणों को विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि से कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना चाहिए। रात्रि का जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं,
उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।